Here is another question of standard costing बेटा। और ये जो मेरी बुक का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। और नॉर्मल जो आपके पास बुक है उसमें पास पेपर है नवंबर 17 पेपर 33 और क्वेश्चन नंबर 5। नवंबर 17 पेपर 33 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एस लिमिटेड मेक परफ्यूम। आप परफ्यूम बना रहे हो, बजटेड डाटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई इज एज फॉलो। यानी आपके पास बजटेड डाटा दिया हुआ है किसका, जुलाई के मंथ का दिया हुआ है। उसके बाद यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, आप लोगों ने 15,000 बॉटल्स बनाई हैं और 15,000 बॉटल्स आपने सेल कर दी हैं। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल लिक्विड 0.25 लीटर है, 1 लीटर 15 पर लीटर है बेटा। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल पैकेजिंग एक बॉटल है और एक बॉटल की पैकेज जो प्राइस है वो 0.80 पर बॉटल है। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स 6 मिनट एट 9 पर आवर जो है आपके पास स्टैंडर्ड लेबर आवर्स इसके मौजूद हैं बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेक्स्ट एरिया में, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वर बजटेड टू 26,250 ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस बेटा। तो जो आपके फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, जो बजटेड वो इतने हैं और उन्होंने बोला है कि एब्जॉर्ब जो होंगे वो डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे एब्जॉर्ब होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 16,000 बॉटल्स आप लोगों ने प्रोड्यूस की हैं और सोल्ड की हैं। ये कौन सी इंफॉर्मेशन है बेटा, एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड है, सही है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल लिक्विड 3725 दिया हुआ है, 3725 लीटर है और उस लीटर की टोटल कॉस्ट है, यानी पर लीटर भी नहीं दिया हुआ और पर लीटर प्राइस भी नहीं दी हुई। मटेरियल पैकेजिंग 16,000 बॉटल्स है और उसकी कॉस्टिंग दी हुई है। लेबर जो है आपके पास 1700 आवर्स है, उसकी कॉस्टिंग दी हुई है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ये रहे आपके पास। आपको निकालना क्या है, आपके पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर जुलाई, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन मीन्स कि आपके पास फ्लैक्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी एक्चुअल प्रोडक्शन की फ्लैक्स वाली कॉस्ट निकाल के देनी है। तो मैं यहाँ पर अगेन इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरह सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले मैंने कहा यार पार्ट ए, अगर पार्ट ए की बात कर रहा हूँ, इन्होंने क्या कहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी फ्लैक्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन बेटा। अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल किसका बेटा, लिक्विड का। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 16,000 मेरी बॉटल्स हैं, एक बॉटल बनाने में कितना लीटर लग रहा है, 0.25 लीटर, और पर लीटर की प्राइस कितनी है, 15। बता सकते हो कितना आएगा जी बेटा, 60,000। मसला। उसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल पैकेजिंग, 16,000 बॉटल है, एक बॉटल 1 बॉटल एड 16,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट बनाने में एक बॉटल लग रही है इंटू 0.80, तो कितना हो जाएगा बता सकते हो, 12,800। उसके बाद डीएम होगी, अब फिर क्या आता है डीएल। तो डीएल की बात कर रहा हूँ, 16,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट बनाने में 6 मिनट लग रही हैं, 6/60 मल्टीप्लाई बाय 9 बेटा, कितना 14,000। उसके बाद फिक्स ओवरहेड, अब फिक्स ओवरहेड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ देखना 26,250 मेरा क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है बजटेड। तो डिवाइडेड बाय अगर करता हूँ
तो 15,000 बॉटल्स हैं, एक बॉटल बनाने में कितने मिनट लग रहे? 6 मिनट लग रहे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 15,000 बॉटल्स मल्टीप्लाई बाय 6/60, तो कितना आ जाएगा? 1500 लेबर आवर्स आ गए। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा प्लीज, अगर मैं फ्लेक्स आवर्स निकालने हैं मुझे, तो कितने यूनिट्स हैं मेरे? डन। तो यहाँ क्या करूँगा, 16,000 बॉटल्स इंटू 6/60 कितना हो जाएगा? 1600 लेबर आवर्स हो गए। तो अगर मैं इस FOH की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या 26,250 मेरा टोटल ओवरहेड से डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स मेरे कितने थे? 1500 आवर्स थे। तो आपके कितना रेट आ जाएगा? OAR पर आवर कितना आ जाएगा? चेक कर लो, 17.50, ऐसा ही है। यानी फॉर्मूला बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बजटेड एक्टिविटी। तो अब मैं जब इधर सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो कितने आवर्स हैं मेरे? एक्चुअल 1600 आवर्स हो गए, मल्टीप्लाई बाय 17.50 कितना हो जाएगा? 28,000। डायरेक्ट कॉस्ट को और इनडायरेक्ट कॉस्ट को दोनों को सम अप कर लो, तो आपके पास क्या आ जाती है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा कितनी आ रही है, बता सकते हो? 115,200। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा क्या निकालने का बोला है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालूंगा? पार्ट बी, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ क्या हो गया, DM लिक्विड का, जो कि कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 62,875। कहाँ से लाए आप? ये रहा। इसके बाद DM पैकेजिंग, जो कि कितना दिया हुआ है, 12,800। इसके बाद डायरेक्ट लेबर 16,320। इसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 31,375। इन सबको टोटल कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना बेटा? 123,370। डन। इसके बाद आपको वेरिएंसेस निकालने का बोला हुआ है। कौन सा पार्ट है ये? पार्ट सी। सबसे पहले कौन सा वेरिएंस निकालोगे? डायरेक्ट लेबर रेट
वेरिएंस क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड रेट मेरे ख्याल से था तुम्हारा 9 माइनस एक्चुअल रेट तुम्हारे पास गिवन नहीं है, बट तुम निकाल सकते हो। कैसे? 62875 को डिवाइड कर दो टोटल लीटर से, तो कितना आ जाएगा जी? ये तो खैर मटेरियल का था, सॉरी। 16,320 16,320 डिवाइडेड बाय 16,320 डिवाइड बाय 1700 कितना आ जाएगा? 9.6 या 5? 9.60। डन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 9.60। और एक्चुअल आवर्स तुम्हारे पास कितने थे? 16,000 बॉटल्स हैं, यानी 1700 रुपये, 1700 एक्चुअल आवर्स थे। तो इनको सॉल्व करो, रिजल्टिंग आंसर इन दोनों का क्या आ रहा है? -0.6 आ रहा है। -0.6 को 1700 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 1020 क्या? एडवर्स। उसके बाद LRV हो गया। LRV के बाद क्या आता है? LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। और यहाँ मैंने क्या लिख दिया? फ्लेक्स। अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो फ्लेक्स आवर्स में ऊपर ही निकाल चुका था, जो कितने हैं? 1600 है। तो यहाँ लिख दिया 1600, एक्चुअल कितने हैं? 1700। रिजल्टिंग आंसर कितना आ रहा है? 100 नेगेटिव। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 9। तो टोटल LEV कितना आ गया? -900। उसको आप क्या लिखोगे? एडवर्स। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या फॉर्मूला है, मुझे बता सकते हो? बजटेड, चेक करो। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक बार चेक कर लेना। बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। बजटेड ओवरहेड्स आपके पास कितने थे? सवाल में ही गिवन थे। कितने थे? बजटेड ओवरहेड आपके पास सवाल में ही गिवन थे, कितने थे? ये रहे 26,250। 26,250। एक्चुअल ओवरहेड वो भी सवाल में ही गिवन थे, 31,375। रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है, बता सकते हैं? 5,125 क्या? एडवर्स। जी भाई। डन। इसके बाद आपको क्या मांगा है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस, चेक करो ज़रा, एब्जॉर्ब ओवरहेड्स माइनस कितना आ रहा है?
एब्जॉर्ब ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। एब्जॉर्ब कैसे निकलता है? ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी माइनस बजटेड कितना था? 26,250। ऐसा ही है। ओ ए आर कितना निकाला था तुम लोगों ने? 17.50 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी कितनी थी? 1600 घंटे। इस्लाम। तो 17.5 को मल्टीप्लाई कर दो 1600 घंटे से, कितना आ जाएगा? कितना बेटा? 28,000। मैंने यहाँ छोटा छोटा इसलिए लिखा है ताकि आपको वैल्यूज में कोई मसला ना हो बेटा। तो 28,000 माइनस 26,250, रिजल्टिंग आंसर क्या आ रहा है? कितना बेटा? 1750। आप कह रही हो फेवरेबल बेटा। यहाँ तक हो गए? जितने वेरिएंसेस कहा था निकालने के लिए, ये सारे वेरिएंसेस हो गए? ऐसा ही है। इसके बाद दो वेरिएंसेस सवाल में गिवन है, वो कौन से हैं? मटेरियल लिक्विड है वेरिएंस, यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है? 7,000 एडवर्स। और मटेरियल लिक्विड वेरिएंस यानी यूजेज कितना है? 4,125 फेवरेबल। लेबर के निकाल लिए, मटेरियल के गिवन थे, ओवरहेड्स के हमने निकाल लिए। देयर वॉज नो डायरेक्ट मटेरियल पैकेजिंग प्राइस और यूजेज वेरिएंस। पैकेजिंग का ना कोई प्राइस वेरिएंस है ना यूजेज वेरिएंस है। अब जो बात बोलने जा रहा हूँ, प्रिपेयर करो, स्टेटमेंट करो, रिकनसाइल टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो टोटल तुम्हारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई थी ऊपर टॉप पे पार्ट ए में? 115 200। उसके बाद with the total actual production, your statement should start with the total standard cost of actual production। और जो तुम्हारी ये वाली जो आई थी वो कितनी थी? टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी थी? 123। तो मुझे क्या करना है? मुझे इसको इस कॉस्ट के अंदर सारे वेरिएंसेस को प्लस माइनस करूं, जिससे मेरा क्या आ जाए आंसर? एक्चुअल प्रोडक्शन जितना आ जाए। तो इसका मतलब जितनी भी मेरे फेवरेबल वेरिएंसेस हैं वो मैं माइनस कर दूं, और जितने भी एडवर्स हैं मैं उनको ऐड कर दूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इधर देख लीजिएगा, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट डी। क्या दी हुई है आपके पास? स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी फ्लेक्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, जो कि कितनी दी हुई है? 115 200। पहला वेरिएंस क्या था? लेबर रेट वेरिएंस। एड एल आर वी। क्या था एल आर वी आप लोगों का? एडवर्स था। कितना एडवर्स था? 1020। फिर इसके बाद अगेन एल ई वी, मेरे ख्याल से वो भी एडवर्स था। एल ई वी वो भी एडवर्स था, कितना? 900। इसके बाद एड एफ ओ एच ई वी, ये भी क्या था? एडवर्स था, कितना? 51। इसके बाद लेस एफ ओ एच वी वी, ये कितना था? फेवरेबल था, जो कि कितना? 1750। इसके बाद एड कौन सा था? मटेरियल एम पी वी, किसका?
एमपीवी लिक्विड का ये कितना आया था, एडवर्स था, कितना 7,000। इसके बाद लेस एमयूवी, एमयूवी किसका, लिक्विड का, वो कितना था, फेवरेबल, वो कितना था फेवरेबल, 4125। इन सब को प्लस माइनस कर लो। आपके पास किससे जा रही हो आप, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन यानी फ्लैक्स, फ्लैक्स से किस पे आना है, एक्चुअल प्रोडक्शन से आना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस माइनस करो कितनी आ रही है सबको, 123370। वेट करना, कितनी कही है आपने, तो ये आपकी रिकंसिलेशन हो गई, डन, यही आनी थी। और जो मैंने आपको बताई थी और वो कौन सी थी, ये रही 1,15,200 आपकी, ये निकाली थी पार्ट ए में, जो किससे रिकंसाइल करने का बोला था। और इन्होंने खासकर ये बात कही है, योर स्टेटमेंट मस्ट शुड स्टार्ट टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट किसकी, एक्चुअल प्रोडक्शन की। तो जो कितनी थी निकाल चुके थे 1,15,200, वेरिएंसेस को प्लस माइनस किया तो हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगेन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्या मांगा है, डायरेक्टर ऑफ एस लिमिटेड आर कंसिडरिंग यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट्स रादर देन डायरेक्ट लेबर आर ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बिंग फिक्स ओवरहेड्स। ऊपर क्या किया था, एब्जॉर्ब किसके बेस पे किया था, लेबर आवर्स के बेस के बाद। अब वो कह रहा है कि उसको हटाओ और यूनिट्स के बेस पे कर दो। तो जब यूनिट पे के बेस पे करोगे तो उसमें एडवाइस करो डायरेक्टर को वेदर और नॉट दे आर करेक्ट टू एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर, जस्टिफाई और आंसर। तो हमें एक चीज़ बताई जाती है, यहाँ देखिएगा ये कौन सा आंसर है, पार्ट ई। तो अगर मैं कह रहा हूँ बोथ मेथड्स रिप्रेजेंट द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद विल अ चेंज of method allow managers to control production more efficiently or set selling price more accurately। उसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट्स पे जाता हूँ, प्रोडक्शन इज नॉट लेबर इंटेंसिव एंड ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस आर आइडेंटिकल। उसके बाद therefore either method would be acceptable। डन बेटा, दोनों कोई मेजर बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों मेथड क्या है, एक्सेप्टेबल है बेटा।
तो ये एक और आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन ख़त्म हो गया। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन कि आपके पास कोई सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर वो एक्चुअल से जाने का बोलता, एक्चुअल प्रोडक्शन से जाने का बोलता, तो जितने भी फेवरेबल है वो ऐड हो जाते और जितने भी आपके पास एडवर्स हैं वो लेस हो जाते। अगर मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बोलता हूँ, स्टैंडर्ड की जो बात कर रहा हूँ और एक्चुअल की बात कर रहा हूँ, तो स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है? प्लान्ड है ना। और एक्चुअल का मतलब क्या होता है? होया है। तो अगर मैं तुमसे ये बात करूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप पढ़ते थे, ओवर और अंडर एब्जॉर्ब निकालते थे, एक्चुअल ओवरहेड जो अगर लाख के थे, एब्जॉर्ब मतलब जो निकले हैं 80,000, मगर एक्चुअल कितने थे, स्पेंड कितने करने थे? लाख, मगर आपने एब्जॉर्ब कितने करे? 80,000। तो उसका मतलब 20,000 क्या हो गया? अंडर हो गया। जब अंडर होगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, जब ओवर होगा तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो अंडर होने के भी फ़ायदे नुकसान आते हैं, ओवर होने के भी फ़ायदे नुकसान आते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, यार अगर वो सीधा सीधा कहता कि भाई आप स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल लें, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट तो इसकी निकल जाती। अभी जैसे इसने सीधा सीधा कहा कि भाई एक्चुअल कॉस्ट निकाल लें, तो यार एक्चुअल कॉस्ट में और स्टैंडर्ड कॉस्ट के प्रॉफिट में फ़र्क आ जाता। क्योंकि स्टैंडर्ड ने कहा था कि हम 15,000 बॉटल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और 15,000 बेच रहे हैं, और एक्चुअल ने कहा कि हम 16,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं और 16,000 बेच रहे हैं। तो $1,000 का वेरिएशन आ गया। तो $1,000 के प्रॉफिट्स में वेरिएशन आ गया। उस वेरिएशन को, उस वेरिएंस को ख़त्म करने के लिए हम फ्लैक्सिंग करते हैं। तो हमने फ्लैक्सिंग क्यों की? सुनना, जो हम यूनिट्स सोचे थे 15,000, बनाए कितने एक्चुअली? 16,000। तो 1,000 यूनिट हम ज़्यादा बना रहे हैं। अगर हम फ्लैक्सिंग नहीं करेंगे, लाइक वाइज लाइक कंपैरिजन करना है, तो हमें फ्लैक्सिंग करना ज़रूरी है। यानी उस 1,000 यूनिट्स को हमें किसके बराबर लेकर आना है? एक्चुअल के बराबर लेकर आना है। तो हमने फ्लैक्सिंग की। कैसे फ्लैक्सिंग की? यूनिट्स किसके लिए कंसिडर किए? एक्चुअल के। और प्राइजेस हमने किसकी कंसिडर की? क्वांटिटी किसकी कंसिडर की? तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गई स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और आई मीन टू से फ्लेक्स आ गई। तो मैंने कहा भाई, जब ये मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही थी, जब मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फ्लेक्स कितनी आ रही थी? ये रही। जब मैंने वेरिएशन किया, यानी उसको मैंने कंपेयर किया, तो एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी आ रही थी? 123, मगर तुम यहाँ पर जब रखते ना, तो अगर मैं तुम्हें कहता, तो यहाँ पर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल सारी चीज़ें क्या आ जाती? स्टैंडर्ड्स की आ जाती हैं। यानी ये जो प्रॉफिट है, कितने यूनिट्स पे निकला हुआ प्रॉफिट है? 16,000। ये कितने यूनिट्स पे निकला हुआ है? तो आ गया ना, लाइक कंपैरिजन हो गया। और अगर मैं इसको 16,000 पे नहीं निकालता, 15,000 पे निकालता, तो रियलिस्टिक आंसर आ सकता था। लाइक वाइज, व्हाट इज मीन बाय लाइक वाइज? मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था, लाइक वाइज लाइक कंपैरिजन। क्या मतलब होता है उसका? मतलब मिलता जुलता, जो सेम जिसको आप कहते हो, डिपेंड जो होता है, उसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? 16,000 पे ये प्रॉफिट, ये कॉस्ट है, और 16,000 पे ये कॉस्ट है।